हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं सेक्रम ऑफिसिनेलिस की। सेक्रम ऑफिसिनेलिस चीनी से बनाई गई मेडिसिन है। इसको पोटेंटाइज करने के बाद किस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर सकती है, वही इसका होम्योपैथिक यूज है। यानी जो डायरेक्ट आप चीनी ले रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट है कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए इसी सेक्रम ऑफिसिनेलिस यानी जो शुगर है यानी जो चीनी है उसी को पोटेंटाइज किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसको पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। उस पोटेंटाइजेशन के द्वारा उसका जो क्यूरेटिव एक्शन है उसको जगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए जो चीनी है उसका फार्मूला इस तरह से है C12H22O11, यही चीनी है। तो चीनी जो हम लोग खाते हैं वो क्रूड फार्म में खाते हैं, और क्रूड फार्म में जब खाते हैं तब कुछ लोगों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब इसी सिम्टम्स को ठीक करना है तो इसी ये जो चीनी है उसी को क्या करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे। ये पोटेंटाइजेशन एक होम्योपैथिक प्रोसेस है। तो पोटेंटाइज जब करेंगे तब यहाँ पे मेडिसिन बन जाएगी। अब इस मेडिसिन को यूज करने से इस तरह के सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वही बात। यानी जो शुगर की एक्सेसिव मात्रा लेने की वजह से जो बॉडी में सिम्टम्स आए हैं उसको शुगर के पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया का यूज करके उस सिम्टम्स को ठीक करते हैं। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए जो चीनी है C12H22O11 है। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो बेसिकली ग्लूकोज है, ठीक है। और एक ग्लूकोज है C6H12O6, और इसी जो C6H12O6 है इसी से आलू भी बना है, यानी आलू के अंदर भी यही पाया जाता है। और जो चावल है उसके अंदर भी यही पाया जाता है। और चीनी तो देख ही रहे हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि आलू, चावल, चीनी सब सगे भाई बहन हैं, बस उनका फार्म अलग है और टेस्ट उनका अलग है, लेकिन जो रूट में जो उनका केमिकल है वो एक ही है, और वो है C6H12O6। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो लोग भी आलू, चावल, चीनी का एक्सेस यूज करते हैं उनमें से कुछ लोगों के बॉडी में हार्मफुल पदार्थ बनने की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सेक्रम ऑफिसिनेलिस उसको ठीक करेगी। तो देखिए जब भी किसी का भी डाइजेशन खराब हो तो उसका प्राइम इंडिकेशन इस तरह से है कि जीभ पर कोटिंग आ जाती है, जीभ पर एक सफ़ेद लेयर बन जाती है, और जीभ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और जीभ पर दांतों के निशान आ जाते हैं। तो किसी का पेट काफ़ी दिनों से खराब चला रहा है, इन दो से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जीभ पर सफ़ेद कोटिंग है और जीभ पर दांतों के निशान हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे टाई लटकती है जस्ट नीचे वाले पोर्शन में एक हड्डी है, स्टर्नम है, उसी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में उसी को बोलते हैं पिट ऑफ स्टमक। उसमें बर्निंग होती है, जलन होती है। तो पिट ऑफ स्टमक में बर्निंग हो रही है, और उसके साथ साथ एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, यानी खराब पाचन का इंडिकेशन है। तो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। और अब देखिए अगर पाचन की प्रक्रिया बॉडी में ठीक नहीं चलेगी तो उसका इम्पैक्ट लीवर पे जाएगा, लीवर स्वेलन होगा, लीवर सूजा हो सकता है, स्प्लीन सूज सकती है, या फिर मेजेंट्रिक ग्लैंड, बॉडी के अंदर मेजेंट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो आंत है, ठीक है, उसी के आसपास लगी हुई इस तरह से मेजेंट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, उसमें भी सूजन आ सकती है। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, व्हाइट कोट ऑन टंग, जीभ पर सफेद कोटिंग है एंटिम क्रूड जैसा, लेकिन एंटिम क्रूड की जो जीभ है वो हार्ड नहीं हो जाती है, इसकी जीभ हार्ड हो जाती है, स्टिफनेस आने लगती है। तो व्हाइट कोटिंग तो है जैसे एंटिम क्रूड में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टिफनेस है, और एंटिम क्रूड में स्टिफनेस नहीं है। और बर्निंग इन पिट ऑफ स्टमक, यानी जहाँ पे टाई लटकती है
उसी के पास एक हड्डी पाई जाती है स्टर्नम। स्टर्नम जहाँ पे ख़त्म होता है नीचे वाले पोर्शन में, उसी को बोलते हैं पिट ऑफ स्टमक। उसमें जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है एसिडिटी की वजह से, और एसिडिटी इन द स्टमक एंड ईचिंग एट द एनस। स्टमक में एसिडिटी है और सबसे अंत वाला पोर्शन जो है एनस, वहाँ पे ईचिंग हो रही है। तो पेट में जलन और उसके साथ साथ एनस में खुजली, ये चलता रहा अगर ज़्यादा दिनों तक तो पाइल्स बनने वाला है, फिस्टुला बन सकता है, फिसर बन सकता है। तो ईचिंग हो रही है यानी प्रक्रिया पहली है, इसके बाद वाली और दूसरी प्रक्रिया चलेंगी, जो जैसे फिस्टुला हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकता, पाइल्स हो सकता है और फिसर्स हो सकता है। और सार पेन फ्रॉम किडनी टू शोल्डर, किडनी से शोल्डर तक पेन है। सार पेन, तेजी पेन होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे, तो इधर ही कहीं किडनी होगा, यानी यहाँ किडनी से लेकर के कहाँ तक, शोल्डर तक, यहाँ कंधे तक पेन यहाँ पे जा रहा है। और हेड वाला पेन माइग्रेट करके यहाँ तक आ जाएगा, फीट तक आ जाएगा। यानी किडनी वाला पेन शोल्डर तक जा रहा है और हेड वाला पेन फीट तक आ रहा है। देखिए क्लियर कट लिखा है, पेन इन बोन फ्रॉम हेड टू फीट, सर से पैर तक और किडनी से शोल्डर तक। सार पेन फ्रॉम किडनी टू शोल्डर और हेड टू फीट तक। अगर ये चलता रहा, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद स्वॉलन, लीवर में भी सूजन आएगी, स्प्लीन में भी और एब्डोमेन में भी। लीवर में, स्प्लीन में और एब्डोमेन में सूजन आएगी। और स्वेलिंग एंड इंडोरेशन ऑफ मेजेंट्रिक ग्लैंड, कि छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है, उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है जो मेजेंट्रिक ग्लैंड है उनकी स्वेलिंग आ गई है। तो चाहे स्वेलिंग मेजेंट्रिक ग्लैंड की हो, चाहे एब्डोमेन की हो, चाहे लीवर की हो या फिर स्प्लीन की हो, इन सबको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, सैक्रम ऑफिसिनालिस की। बस इसका पोटेंटाइज फार्म लेना है। और पोटेंटाइज फार्म लेते समय कोशिश करें कि जो आलू चावल चीनी है, जितना कम खाएंगे उतना बेहतर रहेगा। तो सैक्रम ऑफिसिनालिस 30 पावर का ले लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर लें, केवल एक टाइम लें मॉर्निंग में, और 1-1.5 महीने तक लें लगभग। तो इस तरह से जो सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर पूरे सिम्टम्स मिल जाए तो रामबाण की तरह काम करेगी। अगर 2-4 सिम्टम्स मिलते हैं तो आराम आएगा, धीरे धीरे ठीक होगा। तो इस तरह से काम की बात सैक्रम ऑफिसिनालिस की आपने समझा। बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि लोग जानें कि शुगर खाने से शरीर का किस तरह से सत्यानाश हो रहा है। थैंक यू।